हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी आपने इसके पहले का जो वीडियो है समाज कार्य दर्शन आपने देखा, उसमें कैसा लगा आप लोग को। और उसी का जो एक नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है वो मूल्य, क्योंकि बिना मूल्यों के समाज की कल्पना या किसी विषय की कल्पना या विषय के विकास की कल्पना करना संभव है ये सोचना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि समाज कार्य दर्शन तब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसके कुछ मूल्य नहीं होंगे। तो हम लोग आज इसको समाज कार्य के मूल्य भी पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग आगे के जो विषय होंगे उस विषय में हम लोग एक पॉइंट पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। समाज कार्य के मूल्य और समाज कार्य के दर्शन सहित ये सेकेंड पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता है कि इसके ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या है हम लोग का समाज कार्य के मूल्य हैं। और समाज कार्य के मूल्य के आधार पर ही हम लोग इस समाज कार्य दर्शन को ख़त्म कर देंगे। चलिए हम जल्दी से ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। और प्लीज़ कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे आने वाले समय में बता रहे हैं आपसे कि हम प्रयास करेंगे कि जितने भी एक 10 लोगों का ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लाइव क्लासेस डेली 1 घंटे देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, एक जो कॉस थे, कॉस समाज कार्य के विषय में उन्होंने क्या है 10 मूल्यों का विवरण दिया था जो निम्नलिखित हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोग के ऑब्जेक्टिव में कि समाज कार्य के कितने मूल्यों का वर्णन कॉस के द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में आ सकता है, एमसीक्यूज में या बहुविकल्प में आ सकता है। चलिए क्या क्या है। पहला मूल्य क्या है? मूल्य मतलब क्या होता है, वो वही चीज़ें जिसके आधार पर समाज कार्य दर्शन की कल्पना की जा सकती है। मतलब उसके जो सत्य व ज्ञान की खोज करना है और उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुति करना है। लेकिन हमको करना क्या है, ये जब तक हमें मूल्यों का पता नहीं होगा तो हम उसको विषय में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या है, व्यक्ति की योग्यता एवं उसकी गरिमा। अब हर व्यक्ति में कुछ ना कोई योग्यता होती है और उसकी खुद की गरिमा होती है। गरिमा का सीधा सा तात्पर्य क्या होता है कि वह अपने स्वाभिमान में किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य करे और उसके स्वाभिमान से समझौता करे, या उसकी गरिमा मतलब हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी व्यक्ति की गरिमा क्या है का महत्व बताया गया है। और वो बहुत महत्व रूप से ये कहा गया है कि सब व्यक्ति गरिमा के आधार पर ही अपना जीवन यापन करेंगे। तो मतलब सब व्यक्ति में जो उसकी योग्यता होगी और उसकी गरिमा होगा, वह क्या होगा, समाज कार्य के मूल्यों के आधार पर हम लोग मान सकते हैं। और इसी के आधार पर आगे की जो सत्य या ज्ञान की खोज होगी वो की जा सकती है। देखिए अब सेकंड क्या है, समस्त मानवीय विभव को प्राप्त करने की मानव प्रकृति की क्षमता। क्या होता है, जो मानव में क्या होता है, मानव में होता है, मानव की ऐसी प्रकृति है, इस ऐसा स्वभाव है जिससे क्या है, वो चाहे तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत विकसित प्रयास कर सकता है। देखिए आज से क्या 100 साल पहले किसी ने ये सोचा था कि पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में कोई जा सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। 50 साल पहले ऐसा हुआ और यहाँ गए। कभी किसी ने सोचा था कि अ, कोई व्यक्ति चंद्रमा में जा सकता है, मंगल में जा सकता है, या मंगल के पास अपने रॉकेट भेज सकता है? तो ऐसी कल्पनाएं आज से बहुत साल पहले सही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मानवीय जो क्षमता होती है, मानव की प्रकृति होती है, वो क्या होता है, वो सब कार्य करने में सक्षम है, जिसका आप आज प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मानव ने क्या क्या उपलब्धि की है। मतभेदों के लिए सहनशीलता। मानव का स्वभाव क्या होता है, आपने देखा होगा, यदि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे का मत नहीं मिलता है तो भी वो एडजस्ट करते हैं। मतलब ऐसा ठीक है, आप कह रहे हैं चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, बात खत्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं मानना है तो लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, तो कुछ लोग की बात छोड़ दीजिए। लेकिन मानव का जो स्वभाव है, जो मूल्य हैं, वो मूल्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मतभेदों के लिए भी सहनशीलता है। आत्मनिर्देशन। आत्मनिर्देशन मतलब ये है कि सेल्फ डायरेक्शन में कहीं अंदर से हर व्यक्ति में क्या होता है, आत्मनिर्देशन मतलब अपने कार्य के लिए खुद निर्णय
क्या करना है क्या नहीं करना है, वह उसकी आत्मा से वह अपने निर्देशित होता है कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये शायद नकारात्मक भी हो सकता है या सकारात्मक भी, ये अलग बात है, लेकिन व्यक्ति में ये गुण होता है कि वह आत्मनिर्देशन से परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्या है, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति। मतलब क्या होता है, उसकी जो मनोवृत्ति होती है निर्णयात्मक, मतलब कभी कभी निर्णय नहीं कर पाना भी उसकी एक मनोवृत्ति है। कश्मकेश में उसको अंदर से होता है कि यार मैं क्या करूं, ये करूं या ना करूं। आप ये हर एक मानव के स्वभाव में होता है। जैसे आप लोग कभी कभी कोई फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने में यदि आपको दो डेट है, मतलब आपको चुनने में आ जाए कि दो फॉर्म भरें, एक फॉर्म भरना है, तो आप लोग क्या सोचेंगे, हम ये काम करें कि ये काम करें। कहीं ना कहीं वो अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सामना आप लोग को करना पड़ सकता है। ये भी मानव स्वभाव का एक मूल्य है। स्वतंत्रता, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने स्वतंत्रता के रूप में कार्य कर सके। क्या करना है क्या नहीं करना है वो चाहता है कि वो खुद डिसाइड करे, ना कि कोई दूसरा डिसाइड करे। नेक्स्ट क्या है, मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। मौलिक, देखिए यहाँ मौलिक मतलब बेसिक होता है, ठीक है ना। बेसिक मानवीय आवश्यकताओं की, मतलब आपको पता है मानवीय आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, वो भी मौलिक। लोग कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिससे मानव के विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, वो कहलाता है मौलिक मानवीय आवश्यकताएं। और इसकी संतुष्टि भी उसका एक मानवीय मूल्य है। व्यक्ति और प्रकृति के कारण खतरों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा करना। देखा होगा क्या होता है, व्यक्ति और प्रकृति के कारण खतरे जो होते हैं, क्या है खतरे, आपने देखा होगा अक्सर लोग, ध्यान दिया होगा, एक कॉलोनी में, एक शहर में, एक गांव में एकजुट होकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह दोनों क्या है, प्रकृति के खतरों से जूझने के लिए, लड़ने के लिए एकजुट समूह में रहेंगे तो बेहतर तरीके से प्रकृति के जो खतरों का सामना कर पाएंगे और अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे। ये भी एक मानवीय मूल्य है। कार्य की महत्व और अवकाश का रचनात्मक उपयोग, मतलब क्या है, कार्य की महत्व, मतलब कार्य की महत्व क्या है आपकी, कोई भी आप काम करेंगे, उसमें काम करने की आप अपनी खुद की मौलिकता डालेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आप कोई भी एक डिश बनाने का देश में बहुत सारे, जैसे आप सिंपल सा डोसा की बात करें आप, तो आप देखिए डोसा आप देखे होंगे हर शहर में, हर छोटे कस्बे में आपको मिल जाएगा। लेकिन हर एक जो बनाने वाला है उसकी रचनात्मकता अलग होगी, वह अपने तरीके से बनाएगा। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फेमस होने के लिए 52 इंच का डोसा, एक बहुत बड़ा डोसा, एक प्लेन डोसा, मतलब अलग वैरायटी, मतलब अपनी खुद की रचनात्मक जो रचनात्मकता होती है उसका वह उसमें मिश्रण करते हैं, जिससे वह अपनी मौलिकता बनाते हैं कि हाँ ये मेरा है। और वो कार्य की क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं कि यार ये मेरा काम है, ठीक है ना। और अवकाश का मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को, अपने काम को बेहतर सिद्ध करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्या है, रचनात्मक सामाजिक सहयोग। ये पॉइंट लिखा हुआ है कोनोपका लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए इसको हटा दीजिएगा आप लोग। रचनात्मक सामाजिक सहयोग, ये भी आप क्या हो गया, ये भी आपके 10 मूल्यों में से एक अंतिम मूल्य है। किसने कहा था ये कहा था अपने कॉस ने। कॉस ने कितने, अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर समझ में आ रहा है आपको, 10 मूल्य। अब देखिए, हाँ कोनोपगा क्या है, एक नेक्स्ट जो विचारक है उसने समाज कार्य के 2 प्राथमिक मूल्यों का विवेचन किया है और उन्हें बिना किसी अवरोध के स्वीकृति प्रदान करने को कहा है। ये 2 मूल्य कौन कौन से हैं? पहला मूल्य, हर एक मानव के प्रति सम्मान की भावना तथा उसे अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास का अधिकार है। देखिए वही आगे, व्यक्ति गरिमा, मतलब हमारा काम क्या है, व्यक्ति कुछ भी करना चाहे, कैसा भी करना चाहे, वो स्वतंत्र हो। और सेकंड क्या है, व्यक्ति की परस्पर निर्भरता व प्रत्येक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व। मतलब हर एक व्यक्ति क्या होगा, एक दूसरे से निर्भर होगा। मतलब यदि किसी ने गेहूं उगाया है तो वो चावल नहीं उगाएगा, चावल दूसरा उगाएगा, और तीसरा दाल उगाएगा, और लेकिन आपस में निर्भरता क्या है,
एक व्यक्ति ने चावल की बल्टी गेहूँ ले लिया, थोड़ा सा थोड़े से गेहूं की बल्दी दाल ले ली, लेकिन उसके पास तीनों चीज़ आ गई, वो बैठ के तीनों दाल चावल और रोटी का सेवन कर सकता है। मतलब पारस्परिक निर्भरता होती है और एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व होता है। मतलब हर व्यक्ति कैसा है, हो सकता हो वो कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन अच्छा बना सकता है योग्यता अनुसार, हो सकता है वो दूसरे काम बेहतर का योद्धा हो तो वो रक्षा कर सकता है। ये सभी की योग्यता अनुसार होता है। तो ये आपका समाज कार्य मूल्य आपके यहाँ से खत्म हो गए। आप समझिए, ये समाज कार्य दर्शन और समाज कार्य मूल्य थोड़ा सा आपको सुनने में कठिन लग रहा होगा, थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आप समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली समाज कार्य का दर्शन है क्या, वो किन मूल्यों पर आधारित है। जब आप आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आप बेहतर तरीके से अपना काम जब आप करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए ये है हम लोगों ने आज समाज कार्य दर्शन का सेकंड पार्ट है, जो समाज कार्य के जो दर्शन के मूल्य हैं उसको पढ़ लिया हमने। तो पहला पॉइंट, भारत में व्यावसायिक समाज कार्य खत्म हो गया, समाज कार्य दर्शन खत्म हो गया, समाज कार्य की परिभाषाएं क्षेत्र विशेषताएं ये भी खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे समाज कार्य की आचार संहिता एवं सिद्धांत। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप लोग रिवाइज करिएगा, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप लोग। और जो हम बोल रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये देखा हो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी 11 वीडियोस भी देख सकते हैं, जो 9th यूनिट सामाजिक विज्ञान के पूरे बनाए हुए हैं। और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से समय मिलते रहेंगे। ठीक है, और यदि कोई टेलीग्राम में जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ करें। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपको कुछ डाउट हो, कुछ ऐसा क्वारीज हो, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप में आप पूछ सकते हैं। और आगे यदि आपको कुछ लग रहा है या आपको ऐसी कोई बात जो आपको शेयर करनी है या बोलनी है तो प्लीज़ आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, या अपनी बात को यूट्यूब के इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन अपनी बात को प्लीज़ आप बताइए ज़रूर, जिससे क्या होगा हम लोग बेहतर इसमें और अच्छे टॉपिक और बेहतर तरीके से ला सकें। ठीक है, और नेक्स्ट हम जल्दी ही प्रयास करेंगे कि कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ और जल्दी से 2-3 जो टॉपिक बचे हुए हैं इसके लास्ट में 2 दिन में ख़त्म कर लें, तो पहली यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिए, प्लीज़ पढ़िए और जैसा बताइए। ठीक है।